नमः शिवाय, शुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 55वां अध्याय। शिव पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो वह बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देवपत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सबकी सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगीश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वह महामाया होकर भी लोकाचारवश बार बार रो रही थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई। भौजाइयां भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और ये सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम तथा सुखद लगन है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सब ने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता, माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित को और ब्राह्मणों को तथा भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरी को लौट गए। तदनंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शिव की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्य भोजन करवाया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुनि, साक्षात भगवान शिव ने लोकाचारवश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया, ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्रीहरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था। तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदनंतर श्री हरि ने उन्हें
पर ब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिवा और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विवाह करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बहुत सुख मिला। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगल में शिव विवाह का वर्णन किया। ये शोक नाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। ये अद्भुत आख्यान कहा गया है जो मंगल का आवास स्थान है। ये संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुस्वप्नों का नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। अध्याय 55 समाप्त। रुद्र संहिता का पार्वती खंड संपूर्ण। अध्याय में हमने जाना कि विदाई हो रही है और सभी जो है वो एक दूसरे से जो विरह है उसके शोक से पीड़ित हो रहे हैं। माता पार्वती और मैना मूर्छित तक हो जाती हैं। फिर ये सब देखकर योगेश्वर शिव भी रो पड़े। और कौन नहीं रो सकता, चुप कैसे रह सकते थे बाकी। तो यहाँ पर हमें एक बहुत गहरी बात समझाई जा रही है। हम आमतौर पे कहते हैं कि ओ पुरुष रोते हुए अच्छे नहीं लगते, तो हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि हंसना और रोना ये हमारी भावनाओं को हम अभिव्यक्त कर रहे हैं और इसका हक सबको है। पुरुष को भी उतना ही है, स्त्री को भी उतना ही है। इसीलिए 2-3 बार इस अध्याय में बोला है कि वो रो रहे हैं, पिता रो रहे हैं, भाई रो रहे हैं, ताकि हम किसी को व्यर्थ में आंके नहीं। उसके बाद जब उनकी विदाई का समय आता है तो वो सबको प्रणाम करती हैं, माता पिता को, गुरु को भी, और वो महामाया होकर भी लोकाचारवश बार बार रोती हैं। तो हमें यहाँ पर विनम्रता का फिर से शिव पुराण में उपदेश मिल रहा है और वो जगन माता होकर भी अपने गुरु को प्रणाम कर रही हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम सबको गुरु साहब मिले हैं। के पश्चात जो ब्राह्मण है वो सहयोग से कृपा पूर्वक आत्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको प्यार से, सुख से समझाते हैं कि अब जाने का समय आ गया है। तो ये भी ध्यान देने की बात है कि जो भी समझाना है हमें किसी को, वो प्यार से समझाना है। और जब जाने का समय आता है तो पार्वती जी जो हैं वो सारी स्त्रियों को प्रणाम करती हैं, ब्राह्मणों को, भौजाइयों को, माता पिता को, पुरोहित को, गुरुजनों को, और जो बुद्धिमान हिमाचल हैं वो स्नेह के वशीभूत होकर पीछे पीछे जाते हैं और जहाँ पर शिव जी उनका इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ वो पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर बुद्धिमान हिमाचल, स्नेह के वशीभूत, ये शब्द जो हैं वो हम सबको शिक्षा देते हैं कि जब हम माया में और प्रेम में बंध जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं और हम अपने मन के पीछे चल पड़ते हैं। तो ये जब उस समय में सतयुग में हुआ है तो हम सब के साथ तो होना ही है। तो उसको किस तरह से परमात्मा हमें बचा रहे हैं, वो मोह माया से कब तोड़ेंगे, ये उनकी कृपा प्रसाद पे निर्भर करता है। जब वो कृपा करेंगे तभी होगा। लेकिन ऐसी बातें सुनकर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमें अभी क्या क्या सीखना है। उसके बाद जब वो कैलाश पहुंचते हैं तो शिव जी उन्हें कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारा पूर्व जन्म में क्या क्या तो क्या था या क्या नहीं, तुम्हें याद है? तो वो कहती हैं कि मुझे सब कुछ याद है, लेकिन इस समय आप चुप हो जाइए और जो इस मौके के अनुसार
हमें करना है आप वो कीजिए। तो पहले अपनी जिम्मेवारी को प्राथमिकता देनी है। ये इस अध्याय में 2 बार आया है। जब पहले हिमालय और मैना विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवाजी की विदाई की तैयारियां करते हैं, वो पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि वो कहते हैं मुझे सब कुछ याद है, आप अभी जो अभी करना है वो कीजिए। तो इस मधुर वचन को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वो सभी देवताओं को और जितने भी वहाँ पर अतिथि हैं उनको बहुत तरह तरह के मनोहर भोजन खिलाते हैं और फिर वो सब अपने अपने धाम को चले जाते हैं। साक्षात भगवान शिव लोकाचार वश भगवान विष्णु को और ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और ये जो है हमें विनम्रता की असीम उदाहरण है कि साक्षात भगवान जो हैं वो विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को प्रणाम करें। उसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी उनको हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हैं। विनम्रता की ये परिकाष्ठा शब्दों से परे है और हम सब के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर इस अध्याय में अंत में लिखा गया है कि जो भी इस प्रसंग को सुनता है या सुनाता है वह शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में भोग मिलता है, प्रलोक में मोक्ष मिलता है और हर तरह के विघ्न, रोग, बुरे सपने सब खत्म हो जाते हैं और ये प्रसंग सुनने से मन को शांति मिलती है। कहते हैं कि जो भी अपने शुभ की इच्छा रखने वाला हो उसे प्रसन्नता के साथ इसका पाठ करना चाहिए। ये भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है और सभी शुभ कार्यों में जहाँ पर आपको शिव जी के कोई कार्य करना है वहाँ पर इस प्रसंग को सुनना चाहिए। जब कोई भी देवता की प्रतिष्ठा करनी है तब भी इस प्रसंग को सुन लें तो अच्छा होगा और ऐसा करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये सिर्फ हम सबको प्रेरणा देने के लिए कि हम पढ़ें, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं बहुत लालची हैं। हमें हर चीज़ का एक कारण जानना होता है कि ये करने से क्या होगा। तो श्री शिव पुराण हमें प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी सी बातें बार बार हमें सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं, क्योंकि ये लालची मनुष्य बिना लालच के कुछ नहीं करता। बेअंत शुक्राना है गुरु जी महाराज, हम सबको ये सुनने को मिलता है, आप ही की कृपा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता का पार्वती खंड संपूर्ण। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज।